दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू। तो आइए देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्लेस वैल्यू, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्थानीय मान। क्या कहते हैं? स्थानीय मान। अब जैसे हम कुछ संख्याओं पर ध्यान दें, ये संख्या है 5312, ये संख्या है 151, ये संख्या है 105। ठीक है। और भी कुछ संख्या लेना चाहें? हाँ, एक संख्या ले लीजिए 536। तो आप ध्यान देंगे, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है और यहां भी 5 है। मतलब 5 हमें 4 स्थानों पे 4 संख्याओं में दिख रहा है। 5 हमें 4 संख्याओं में दिख रहा है, लेकिन चारों संख्याओं में हमें 5 अलग अलग स्थानों पे दिख रहा है। यहाँ पे ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट के प्लेस पे 2 है, यहाँ 10 के प्लेस पे 1 है, 100 के प्लेस पे 3 है और 1000 के प्लेस पे 5 है। तो यहाँ पे 5 वो 1000 के प्लेस पे है, यहाँ पे 5 10 के प्लेस पे है, यहाँ पे 5 यूनिट के प्लेस पे है और यहाँ पे 5 100 के प्लेस पे है। स्थानीय मान क्या होता है? हमें ये तो पता है कि ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, लेकिन 5 जो है किस स्थान पे है, उस स्थान पे उसकी वैल्यू क्या है। जैसे अगर आप सीधा सीधा ऐसे समझें कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो ये कहने का तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन इसकी अलग अलग वैल्यू है। अपने माता पिता के लिए ये बेटा होगा, अपनी बहन के लिए ये भाई होगा, अपने दोस्तों के लिए ये दोस्त होगा। तो कहने के लिए तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन इसका हर स्थान पर इसकी वैल्यू अलग हो जाती है। ठीक है। तो वही यहां स्थानीय मान में भी है। यहां पे भी 5 है, लेकिन इकाई के स्थान पे होने की वजह से इसकी वैल्यू कुछ और होगी। यहां भी 5 है, लेकिन दहाई के स्थान पे होने की वजह से इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ और होगी, और 1000 के स्थान पे होने पे यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ और होगी, सैकड़े के स्थान पे यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ और होगी। ठीक है। इसलिए हम स्थानीय मान को निकालते हैं। हमें पता करना होता है कि इसकी उस प्लेस पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। बात समझ आ रही है? और देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमें $5312 में 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो हम करेंगे क्या? हम लिखेंगे 5 गुणे 5 किस स्थान पर है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 1000 के स्थान पे है। ठीक है। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 5000। इसी तरह यदि 151 है और हमें यहाँ 5 की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे 5 गुणे
अब देखेंगे किस स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, 10। ठीक है, ये कितना आ गया, 50 आ गया। क्लियर। यदि मान लो कोई संख्या है 531 और बोले कि 5 का स्थानीय मान बताओ, तो हम लिखेंगे 5, और ये 5 किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम देख रहे हैं कि यहां भी 5 है, लेकिन इस 5 की वैल्यू 5000 है। क्लियर। क्यों? क्योंकि यह 5 जो है वो ये 1000 के स्थान पे है। यहां भी 5 है, लेकिन इस 5 की वैल्यू 50 है। क्यों? क्योंकि ये दहाई के स्थान पे है। यहां भी 5 है, लेकिन इसकी वैल्यू 500 है। क्यों? क्योंकि यह सैकड़ा के स्थान पे है, ये 100 के प्लेस पे है। क्लियर, बात समझ आ रही है? चलो भाई, इसको नोट करो। और देखते हैं जो हमको अगली चीज सीखनी है वो क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है 26,161, ये प्रश्न है और कह रहा है कि इसमें जो 6 दिए गए हैं, 6 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। 6 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। ठीक, तुम देख रहे हैं कि इस संख्या में 2 6 दिया हुआ है, 2 बार 6 है, तो दोनों 6 के स्थानीय मान हमको बताना है और फिर उनका अंतर बताना है। अंतर मतलब घटाना, बड़े में से छोटे को घटाएंगे वो अंतर होगा। तो देखो ये वाला 6 है और ये 6 किस स्थान पे है, तो ये दहाई के स्थान पे है, तो हम 10 से गुणा करेंगे। कितना आएगा, 10 छक्के 60। कितना आएगा, 10 छक्के 60। और ये क्या है, यहां भी 6 है और ये किस स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, ये 1000 के स्थान पे है, तो ये कितना आ गया, 6000 आ गया। कितना आ गया, 6000। तो इस 6 की वैल्यू 60 है और इस 6 की वैल्यू 6000 है। कह रहा है कि 6 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए, तो हमें 6000 में से 60 को माइनस करना है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5940। यही इसका आंसर होगा। घटा के देख लीजिएगा, 6000 में से 60, 5940 आएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। संख्या है 365। कह रहा है कि इसमें प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान बताइए। तो 5 का स्थानीय मान हम 5 लिखेंगे। 5 किस स्थान पे है, ये इकाई के स्थान पे है, तो इकाई मतलब 1, तो ये 5 1 का 5। फिर हम 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। 6 किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, ये 10 के प्लेस पे है, तो 6 गुणे 10, 6 दहा में 60। इसी तरह ये 3 का स्थानीय मान निकालेंगे। 3 किस प्लेस पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 100 के प्लेस पे है, तो 100 से मल्टीप्लाई कितना आ गया, 300 आ गया। ठीक है। अब ये सही है कि गलत, ये चेक करने का तरीका क्या है, तो ये जो इसकी वैल्यू आ रही है, इसको आपस में जोड़ दीजिए। 300 प्लस 60 प्लस 5, ये जोड़ दीजिए। ये जोड़ने के बाद इतने के इक्वल आना चाहिए।
अगर आ रहा है तो ये आपकी जो प्लेस वैल्यू है ये सही है, अगर नहीं आ रहा है तो गलत है। देखो इसको जोड़ेंगे ये 5 आएगा, इसको जोड़ेंगे 6 आएगा और ये 3 आएगा। ठीक है, तो 365 मुझे मिल रहा है और यहाँ भी हमें 365 का ही स्थानीय मान निकालना था। इसका मतलब यह है कि हमारा ये क्वेश्चन ये सही है। ठीक है भाई, अब अगला देखो, एक प्रश्न पूछा जाता है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से प्रश्न पूछा जाता है। प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान बोलते हैं और फेस वैल्यू को आंकिक मान बोलते हैं। देखो जैसे संख्या दी हुई है 834, संख्या क्या दी हुई है 834, तो यह संख्या जो है वो 3 अंकों से मिलकर बनी है। एक अंक है 4, एक अंक है 3, एक अंक है 8। तो 834 3 अंकों से मिलकर बना है, 4, 3 और 8। क्लियर है? तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, इसकी जो फेस वैल्यू होगी, किसी भी संख्या में अंकों की जो फेस वैल्यू होती है वो वही होती है जो वो लिखा हुआ है। जैसे ये 4 है तो इसकी फेस वैल्यू 4 ही है, ये 3 है तो इसकी फेस वैल्यू 3 ही है, और ये 8 है तो इसकी फेस वैल्यू 8 ही है। ठीक है, फेस वैल्यू तो वही होता है, जो वो दिख रहा है वही है, जो शक्ल से जैसा दिख रहा है वही उसकी वैल्यू है, यही फेस वैल्यू है। तो ये हमें 8 दिख रहा है तो इसकी फेस वैल्यू 8 है, ये 3 दिख रहा है तो इसकी फेस वैल्यू 3 है, ये 4 वाले का फेस वैल्यू 4 है। लेकिन अगर इसका हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे, तब क्या होगा, ये 4 होगा तो हम इकाई का स्थान है तो 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, ये 3 है, ये दहाई का स्थान है तो हम 10 से गुणा करेंगे 30 आएगा, ये 8 है, सैकड़ा के स्थान पे है तो 100 से गुणा करेंगे 800 आएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 4 का प्लेस वैल्यू 4, 3 का प्लेस वैल्यू 30 और 8 का प्लेस वैल्यू 800। लेकिन अगर हम फेस वैल्यू निकालेंगे तो 4 का फेस वैल्यू 4, 3 का 3 और 8 का 8। तो हम देख रहे हैं केवल जो इकाई का अंक होगा उसी की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बराबर होगी और किसी की बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ध्यान देना, केवल इकाई का जो स्थान होगा उसी की प्लेस वैल्यू और उसी की फेस वैल्यू इक्वल होगी, बाकी किसी अन्य संख्या की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसका प्लेस बदल जाएगा, ये 10 के प्लेस पे आ गया, ये 100 के प्लेस पे आ गया। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन इस पे भी बहुत सारे आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 537 में 3 के प्लेस वैल्यू तथा 3 के प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू का अंतर बताइए। 537 में जो 3 है, 3 के प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू का अंतर बताइए। तो आप सबसे पहले करेंगे क्या, 537 में जो 3 है, 3 का आप निकालेंगे प्लेस वैल्यू। तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ये किस प्लेस पे है, इकाई, दहाई, दहाई है तो 10 से गुणा, ये हो जाएगा 3 दहा में 30, 3 दहा में 30।
तो इसका जो प्लेस वैल्यू है वो कितना आ गया, 30 आ गया। लेकिन जो इसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू ये कितनी रहेगी, ये तो 3 ही रहेगी। और दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 30 माइनस 3 कितना आ गया, 27। कितना आ गया, 27। यही इसका आंसर है। इसको नोट कर लिया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 237.15 237.15 कह रहा है कि इसमें सभी संख्याओं का स्थानीय मान बताइए। ध्यान दीजिएगा, अगर दशमलव लग गया तब क्या होगा, तो देखिए दशमलव के इधर चलेंगे तो जो संख्याएं आपको मिलेंगी, जो आपको प्लेस मिलेगा, ये 10 गुना होता जाता है, ठीक। लेकिन जब इधर चलेंगे तो ये क्या होता जाता है, ये 1/10 गुना होता जाएगा। क्या होगा, 1/10 गुना होता जाएगा। मान लो कोई संख्या है A B C D दशमलव X Y Z, ठीक है। तो ये आपका बेस लाइन है। क्या है, बेस लाइन है। ये क्या है, बेस लाइन है। यहां दशमलव लगा हुआ है, ये आपका बेस लाइन है। तो यहां पे जो संख्या होगी, जो इधर संख्या होगी लेफ्ट साइड में, ये 1 का प्लेस होगा। कौन सा प्लेस होगा, 1 का प्लेस होगा। फिर इसके बगल में 10 का प्लेस होगा, फिर 100 का प्लेस होगा, फिर 1000 का प्लेस होगा, ठीक है। हम देख रहे हैं कि जब दशमलव से लेफ्ट साइड आप बढ़ेंगे तो ये 10-10 गुना होता जाएगा। 1 दहा में 10, 10 दहा में 100, 100 दहा में 1000 ना। लेकिन जैसे ही आप बेस लाइन से, मतलब ये डेसिमल के राइट हैंड में चलेंगे, तो यहाँ 1 था, तो 1 में 10 का भाग 1/10, 1/10 में फिर 10 से भाग 1/100, 1/100 में फिर 10 से भाग 1/1000, ठीक है। इस तरह से ये इसकी प्लेस वैल्यू है। मतलब यहां पे कोई संख्या होगी तो इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, ये सैकड़ा का स्थान है, ये हजार का स्थान है। लेकिन अगर इधर को चलेंगे आप, इकाई से जब आप इधर चलेंगे तो ये 10वां भाग होगा, ये 100वां भाग होगा, ये 1000वां भाग होगा। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए, फिर उस क्वेश्चन को बताते हैं। देखो ये 7 है, 7 किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे, तो ये 7 तक का 7। ये 3 है, 3 किस स्थान पे है, दहाई के स्थान पे, 3 दहा में 30। ये 2 किस स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे, और कितना आएगा ये 200। क्लियर। अब देखो ये जो 1 है ये 1/10 के स्थान पे है। किसके स्थान पे है, 1/10 के स्थान पे, तो ये कितना आएगा 0.1। ये जो 5 है ये 1/100 के स्थान पे है, तो 5 में 1/100 से गुणा, ये आ जाएगा 0.05। ठीक, तो 5 का जो स्थानीय मान होगा वो 0.05 होगा। 1 का जो स्थानीय मान होगा वो 0.1 होगा। 7 का स्थानीय मान 7 होगा। 3 का स्थानीय मान 30 होगा और 2 का स्थानीय मान 200 होगा। ठीक।
ठीक है। अब ये सही है कि गलत, ये चेक करने के लिए आप इसे 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 और इसे जोड़ेंगे। ठीक, जोड़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान इसी तरीके से निकालते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है 472.365। ठीक, तो देखिए ये इकाई का स्थान है, तो 2 गुणे 1 बराबर 2। ये दहाई का स्थान है, 7 गुणे 10 बराबर 70। ये सैकड़ा का स्थान है, 4 गुणे 100 बराबर 400। ठीक, अब इधर देखो 3 को, ये 1/10 का स्थान है, तो 3 गुणे 1/10 कितना हो जाएगा 0.3। ये 6, ये 1/100 का स्थान है, तो ये हो जाएगा 0.06। ये 5 जो है 1/1000 का स्थान है, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1/1000। ये बराबर हो जाएगा 0.005 के। ठीक, तो हम देख रहे हैं 4 का प्लेस वैल्यू 400, 7 का प्लेस वैल्यू 70, 2 का प्लेस वैल्यू 2, 3 का प्लेस वैल्यू 0.3, 6 का प्लेस वैल्यू 0.06 और 5 का प्लेस वैल्यू 0.005। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर भाई? चलो क्लियर हो गया तो फिर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन दिया हुआ है 2079 और इसमें कह रहा है कि शून्य का स्थानीय मान बताओ। क्या बताना है? शून्य का स्थानीय मान बताना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो भाई, किसी भी संख्या में शून्य का स्थानीय मान हमेशा शून्य होता है। शून्य की प्लेस वैल्यू भी शून्य होगी और शून्य की फेस वैल्यू भी शून्य होगी। देखो कैसे होगा, ये हो गया 0, 0 किस प्लेस पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो हमने 100 से गुणा कर दिया। 0 में आपने 100 से गुणा किया, क्या आपको मिला? 0। तो यदि किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है कि 0 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो 0 का प्लेस वैल्यू ऑलवेज 0 और 0 की फेस वैल्यू ऑलवेज 0। ठीक है, बाकी संख्याओं की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन 0 की फेस वैल्यू और 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। ठीक, तो ये अब देख लीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन अब देख लीजिए 210। इसमें आपको 0 का प्लेस वैल्यू निकालना है। 0 ये किस प्लेस पे है? इकाई के प्लेस पे है। 1 से गुणा करेंगे 0 आएगा। ठीक ना? कुछ और देखना हो अगर मान लीजिए 105 है, 0 का प्लेस वैल्यू निकालना है। 0 ये किस प्लेस पे है? दहाई के प्लेस पे है। 10 से गुणा कितना आएगा? 0। तो हम देख रहे हैं कि 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 मिल रहा है। क्लियर? तो किसी भी संख्या में 0 की जो प्लेस वैल्यू होगी हमेशा 0 होगी और 0 की फेस वैल्यू भी हमेशा 0 होगी। ठीक है, तो आज हमने कई टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की।
अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी ऐसी हो जाती है कि बच्चों को लगता है कि नए टाइप का क्वेश्चन हो गया तो वो गलती कर देते हैं। खास करके जब दशमलव वाली संख्याएं आ जाती हैं और कहा जाता है कि इसका प्लेस वैल्यू निकालिए, इसके स्थानीय मान निकालिए, तो बच्चे वहां पे गलती कर देते हैं। दूसरी गलती कहाँ करते हैं, जब एक ही संख्या में एक ही अंक दो स्थानों पर दिया गया हो और कहा जाए कि दोनों के स्थानीय मान का अंतर बताइए, तो अक्सर बच्चे वहां गलती कर देते हैं। ठीक ना। तो ऐसी ऐसी गलतियों से हमको बचना है। मैंने प्रयास किया है कि मैंने लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन आज सॉल्व कराए हैं और आगे भी प्रयास करूंगा। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।